नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी हर साइज के आरूमल। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया है कि हमें किसी किसी का आरूमल बड़ा हो जाता है और किसी की बाजू बड़ी हो जाती है। जब कटिंग करते हो आप लोग बाजू की, तो देखिए हमेशा मैंने आपको कहा है 18 इंच की चौड़ाई आपको लेनी है कपड़े की। जब आप बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो 18 इंच की चौड़ाई ली आपने। अगर आपके आरूमल 5.5 इंच के हैं तो आप 17 इंच की चौड़ाई भी ले सकते हैं। तो देखिए चौड़ाई तो आप लोगों ने ज्यादा ले ली। जब आप बाजू को जोड़ रहे हैं तो उसके ऊपर रख के बाजू को, जैसे मैं आपको बताती हूँ, नापें। पहले आपको नापना है, फिर आपको लग रहा है कि बाजू की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, फिर आप कटिंग कर लें। इससे क्या है, जब आप बाजू को जोड़ेंगे तो आगे पीछे बड़ी हो जाती है, वो नहीं होगी। अब देखिए जब आप ब्लाउज को सिल रहे हैं, हम भी सिलते हैं तो हम भी नापते हैं, क्योंकि छोटी बड़ी हो सकती है। अगर हम बड़ी बाजू नहीं काटेंगे चौड़ाई में, फिर हमारी छोटी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ी चौड़ाई में ज्यादा काटें बड़ी, फिर हम उसको जोड़े तो उसको थोड़ा नाप लें। इस तरीके से हम बाजू को लगा लें। और आरूमल की बात करें कि जैसे हमारे आरूमल छोटे हो जाते हैं, तो देखिए आप लोग चौड़ाई चेस्ट के हिसाब से लीजिए आरूमल कितने लेने हैं। तो यहाँ पे हम जैसे बताते हैं आपको 30, 32, 34 साइज के हमें आरूमल लेने हैं 5.5 इंच। और जब हम 38 और 36 और 37, 40 के 6 इंच, आपको डरना नहीं है कि मैं कुछ घुमा फिरा के भी नहीं आपको बताऊंगी कि आप थोड़ा कम ज्यादा ऐसे लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं भी ब्लाउज कितने सारे सिलती हूँ, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे मैं आपको कटिंग में बताऊंगी। और देखिए किसी किसी के आरूमल बड़े हो जाते हैं, तो आप लोग बड़े किस तरीके से ले रहे हैं। अगर आपकी चेस्ट 36 है, 38 है, 40 है, तो 6 इंच के आरूमल लीजिए, 6 से ज्यादा मत लो। और अगर आपकी चेस्ट 30 है, 32 है, 34 है, तो आप 5.5 इंच के आरूमल लीजिए। एकदम सिंपल तरीका है। तो देखिए अब मैं आपको कटिंग में बताऊंगी। और देखिए आप लोग जैसे कमेंट कर रहे हैं, तो आज मैं आपको आरूमल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने शोल्डर और आरूमल दोनों बताए थे, फिर भी आपको समझ में नहीं आई है। तो अब की बार मैं आरूमल पे ही ज्यादा फोकस दूंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे हम चेस्ट कम लेते हैं तो हम आरूमल कितने लेते हैं, और हैवी चेस्ट लेते हैं तो हम आरूमल कितने लेते हैं। देखिए मैं ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ। और जिस तरीके से हम बनाते हैं, हमें पता है हम किस तरीके से बनाते हैं, उसी तरीके से आपको समझाती हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा कम ज्यादा करके आपको गुमराह नहीं करना चाहती हूँ, मैं एक आसान तरीके से बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी। और देखिए किसी ने कमेंट किया है कि हमारे पीछे की साइड फूला फूला सा हो जाता है आरूमल। तो देखिए आप लोग आरूमल गलत काट रहे हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ उस तरीके से काटिए, बिल्कुल थोड़ा भी फूला फूला नहीं लगेगा। क्योंकि मैं उस तरीके से काटती हूँ कि कभी आरूमल हमारा फूला फूला ना रहे। तो यहाँ पे देखिए अस्तर को हमने इस तरीके से डबल किया। अब यहाँ पे हम कुछ कम ज्यादा नहीं करते हैं, हम बस एक चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ पे 17 इंच की चेस्ट है, यानी 34 इंच का ब्लाउज है ये। तो कम छोटी चेस्ट बड़ी चेस्ट के बारे में भी बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से ये लंबाई ले ली, 12.5 इंच लंबाई है। तो हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा हमें ब्लाउज को भी नहीं नापना है। तो 12.5 इंच लंबाई है, तो हम यहाँ पे 14 इंच लेंगे, क्योंकि थोड़ा सिलाई में भी जाएगा। अब देखिए शोल्डर हम यहाँ पे डीप गला है, तो 5.5 इंच इस तरीके से। अब 17 इंच है, तो 17 इंच का आधा 8.5 इंच, एकदम सिंपल तरीका। और यहाँ पे 5.5 इंच के आरूमल, इस तरीके से हमने चौकुटा निशान लगाया। अब 1.5 या 2 इंच हम लेंगे, यहाँ पे सिलाई 2 इंच ले लेंगे। 2 इंच ले लिया हमने कपड़ा सिलाई के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, आधा इंच लेना है, इस तरीके से गोलाई देना है। अब हमने यहाँ पे एकदम गहराई में हमने ये काटा है, आधा इंच की गोलाई, चौकुटा निशान लगाए, आधा इंच की गोलाई। अब इसमें मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी फूला फूला नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम आरूमल को इस तरीके से काटते हैं तो फूला फूला रहेगा, ये कपड़ा ज्यादा है, ये फूला फूला रहेगा। अगर हम इस तरीके से काटेंगे, चौकुटा निशान लगाने के बाद आधा इंच लेने के बाद यहाँ पे, कि मैं आपको पूरी गारंटी ले रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो फूला फूला नहीं रहेगा। और हाँ, किसी ने कमेंट किया कि आप मैम आधा इंच हुक और आई की पट्टी के लिए नहीं लेती हैं। तो देखिए अगर आप सीख गए हैं, तो आपको लग रहा है कि हमें लेना चाहिए, तो ले लें,
लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब मैं 2 इंच यहाँ पे ले रही हूँ, 1.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ, तो मैं ज्यादा तामझाम क्यों करूँ कि यहाँ पे ले लो, इस तरीके से ले लो। क्यों बच्चों को गुमराह करूँ, सीखने वालों को गुमराह करूँ कि नहीं थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ऐसा कुछ नहीं। और मैं तो एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ, क्योंकि देखिए जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द सीख जाएं। और प्लेट भी डालना मैंने बताया, मैंने ऐसे नहीं कि ब्लाउज सिल रही हूँ तो मैंने एकदम 4 प्लेटें डाल दी, मैंने उसका डालने का तरीका बताया, जबकि मैंने देखा है किसी ने नहीं बताया है कि प्लेट हमें कैसे डालनी चाहिए। प्लेटों से बहुत फर्क पड़ता है, जब हम टक्स डालते हैं तो उसको हमें शेप में डालना है, वो भी मैंने बताया। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं कम से कम 15-20 साल से ब्लाउज सिल रही हूँ, तो मुझे पता है किस तरीके से ब्लाउज को सिलना है और कैसे एक ही बार में अच्छी फिटिंग आ जाए। एकदम सिंपल तरीका, इससे क्या है कस्टमर जल्दी सीख जाए। तो देखिए मैंने आपको पूरा कोशिश किया है समझाने की, और इस तरीके से काटे, यहाँ पे नहीं काटे, आप इसको ना देखें, इस तरीके से काटें, फिर देखें कहीं पे भी फूला फूला नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई ज्यादा नहीं लेते, हम 2 इंच की चौड़ाई लेंगे और गले की लंबाई हम यहाँ पे रखेंगे 10 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से ये गले का शेप का निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्लेट का निशान लगा लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी 17 इंच का जो ब्लाउज है उसके हिसाब से। अब जैसे मैंने आपको बताया 30, 32, 34, उसमें भी हम 5.5 इंच के लेंगे। अभी दूसरा काट के बताऊंगी जो हैवी चेस्ट है, उसमें 6 इंच के लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं कि 6.25, 5.25 इंच, ऐसा नहीं, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसमें कैसा शेप दिया है, और देखिए मैं सारे ब्लाउज आपके आगे ही काटती हूँ, तो इसमें मैं नहीं ले रही हूँ हुक वाली और काज वाली पट्टी के लिए ज्यादा कपड़ा अलग से आधा इंच। तो आप लोग नहीं लेंगे तो इससे क्या छोटा हो जाएगा, जब हम 2 इंच यहाँ पे ले रहे हैं, 2 इंच हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हमारा अगर हुक वाली काज वाली पट्टी में कपड़ा जाएगा तो हमारा ब्लाउज कम ना पड़े। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ले सकती हूँ तो आप ले लें। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से इसको रख लिया, यहाँ से तीरा निकाल लेंगे, आगे और पीछे के आरोमल हम अभी तो बराबर रखेंगे। ये हमारा यहाँ तक आया है। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है 13 इंच पे। अब देखिए हमेशा मैं 13 इंच पे लगाती हूँ, अगर हैवी चेस्ट है तो मैं 14 इंच पे लगाती हूँ, मैं नहीं 12 इंच पे 11 इंच पे इस तरीके से लगाती हूँ, कस्टमरों को गुमराह करना कि फिर ऊपर जाए, फिर आप लोग हमें कमेंट करें। तो यहाँ पे हम गले की लंबाई लेंगे 6 इंच, 6 इंच हमने गले की लंबाई ली, और इसको देखिए हमें ऐसे गोलाई में, अब आधा इंच हमें यहाँ पे जरूर कटिंग करना है हर साइज में। अब हमने यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाया, अब देखिए 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे और ऐसे करके यहाँ पे हमें ये तीरे का निशान हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम टक्स का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। अब जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे, 8.5 इंच हमारा यहाँ पे फिटिंग का कपड़ा है, ये हो गया हमारा फिटिंग का। अब देखिए मैं हमेशा आपको बता दी, हर साइज में आपको आधा इंच यहाँ पे जरूर काटना है तो झोलना है। अब देखिए एक कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से हम नीचे का तीरा निकाल लेंगे। आपको आरोमल पे ध्यान देना है कि हमें कम ज्यादा नहीं लेने, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए जब हम स्टिचिंग करते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा नापना पड़ता है, अगर हमारी बाजू की चौड़ाई ज्यादा है तो उसको भी हमें काटना है। अगर छोटी है बाजू, ज्यादातर मैंने देखा कपड़ा छोटा ही आ रहा है, बॉर्डर वाले में ये खास बात है। तो यहाँ पे देखिए हमने आगे और पीछे के पल्लर काट लिए। अब देखिए हमें इस तरीके से भी नापना है, इसको हमें ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा हो रहा है, जब हम इसमें प्लेट डालेंगे सिलाई लगाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमारा ये सिंपल कपड़ा है ना, तो इसमें से पूरी बाजू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अस्तर हमारा छोटा है, अब हमें निकालनी है लंबी बाजू। तो देखिए हमेशा मैंने आपको कहा है कि हमें चौड़ाई बढ़ानी पड़ती है। अब हमें लंबी बाजू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए कितना है कपड़ा, 15.5 इंच है इसकी चौड़ाई, तो अस्तर डबल है। अब देखिए हमने इसको ऐसे रखा डबल। अब देखिए लंबी बाजू चाहिए हमें,
तो यहाँ पे हमें ये देखना, देखिए ये मोरी है ना, तो यहाँ पे हमें काफ़ी गुंजाइश मिल रही है मोरी पे। अब हमें यहाँ पे बढ़ानी है, तो यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो हमने इसको ऐसे रखा थोड़ा सा सिलाई के लिए अलग से, यहाँ पे हमने लंबाई ले ली। अब यहाँ पे देखिए कितनी है, 15.5 इंच की चौड़ाई है कपड़े की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच लिए और इसको देखिए ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है इस तरीके से। अभी तो हमने कटिंग कर ली, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे। तो बस हमें यहाँ पे चौड़ाई बढ़ानी है। यहाँ पे तो हमें काफी चौड़ाई मिल रही है, यहाँ पे चौड़ाई हमें मिल गई है, देखिए इस तरीके से ये मिल गई। तो यहाँ पे गुंजाइश हमारी काफी है। अब हमें यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी आरोमल में जोड़ने के लिए, तो हम ये टुकड़े लगा लेंगे। तो कभी भी चौड़ाई कम है तो इस तरीके से टुकड़े लगा लें। अब देखिए किसी ने कमेंट किया है कि हम बाजू आरोमल के नाप से हम बाजू की कटिंग कैसे करें। तो देखिए एक सिंपल तरीका मैंने बताया है। तरीके क्या ही हैं। अभी मैंने 4 बाजू डाली। 4 बाजू मैंने किस लिए डाली, इसलिए डाली आप लोग देखें समझे कि जब कपड़ा छोटा है, कपड़ा डिजाइन का है, तो उसमें से हम कितनी मेहनत करते हैं बाजू को निकालने के लिए। बाजू जब डिजाइन की होती है ना, तो वो तो डिजाइन वाला तो बना देगा, कहीं कुन्ने पे डिजाइन यहाँ पे बना देगा, वो डिजाइन यहाँ पे भी बना सकता है। उसको हमें दोनों बाजू पे लेना है, तो उसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े जोड़ लगाने पड़ते हैं। और जोड़ भी इस तरीके से लगाते हैं पीछे की साइड दिखाई ना दे। तो देखिए 4 बाजू जो मैंने अभी डाली थी वो इसलिए डाली थी कि आप लोग कुछ सीखें। ऐसा नहीं है हमेशा हमें एक जैसा कपड़ा मिल जाएगा, प्लेन कपड़ा मिल जाएगा, एकदम सीधा सरल तरीके से हम लगा लें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आरोमल से नाप के बाजू की चौड़ाई की बात करें, जब आप 5.5 इंच के आरोमल ले रहे हैं तो आप 17 इंच की चौड़ाई ले लें। अगर आप 6 इंच के आरोमल लेके कटिंग कर रहे हैं तो आप उसकी 18-19 इंच की चौड़ाई ले लें। पूरी गारंटी से कह रही हूँ, इस तरीके से अगर आप चौड़ाई ले रहे हैं कपड़े की तो कभी भी आपकी बाजू कम नहीं पड़ेगी, छोटी नहीं पड़ेगी। और आरोमल को आप खींचे ना, सबसे पहले उसको नापें कि हमारी ये बाजू इसमें चौड़ाई में बराबर आ रही है कि नहीं। कहीं आपको लग रही है कि बड़ी है चौड़ाई में तो थोड़ा सा काट लें। और देखिए जो मैंने अभी बाजू की 4 बाजू की कटिंग की है ना, उसके मैंने आरोमल भी नापा है। ये मैं अलग अलग इसलिए बताती हूँ, अलग अलग तरीके से, कि आपको समझ में आए। आरोमल जैसे मैंने आपको बताया 5.5 इंच या 6 इंच। चेस्ट हमारी 40 तक की होती है। हाँ अगर हैवी चेस्ट है तो उसका भी मैंने बनाया है 42-44 चेस्ट के ब्लाउज भी बताए। तो उसको क्या है, थोड़ा बढ़ा लो, 6.25 इंच के आरोमल काट लो, 20 इंच की चौड़ाई ले लो। एकदम आसान और सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपके जो लगाने का तरीका वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए 4 जो मैंने बाजू की कटिंग की है, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। और वैसे आप सारी वीडियो देखा करें, जब भी आप अच्छे से स्टिचिंग सीख पाएंगे। क्योंकि जो मैं कटिंग करती हूँ, देखिए कितने हैवी हैवी कपड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है कटिंग करके हम फेंक दें उन कपड़ों को। पेपर पे मैं आपको बताती नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो खुद सिलाई करती हूँ, तो मेरे पास कपड़े आते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ किस किस तरीके से कपड़े आते हैं। छोटे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं, लेकिन बड़ा कपड़ा कम आता है। ज्यादातर कस्टमर हमें छोटे ही कपड़े देते हैं, तो हम उसमें से कैसे बाजू निकालें। तो वो बाजू की वीडियो आप जरूर देखें चैनल में जाके, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए हैवी चेस्ट के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये तो अस्तर की मेन कटिंग है। अभी ये सिंपल कपड़ा है, तो इसके ऊपर तो हम रख के बड़ी आराम से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हैवी चेस्ट के बारे में, तो देखिए हैवी चेस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी तो यही कोशिश है कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं, ज्यादा गुमराह ना हो। तो देखिए एक कपड़ा है वो तो 1 मीटर है, लेकिन ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है, तो इसको हमें कैसे निकालना है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे, क्योंकि पीछे की साइड भी बॉर्डर आएगा, आगे की साइड भी बॉर्डर आएगा। अब देखिए हम इसकी चौड़ाई कैसे और आरोमल कितने लेंगे। ऐसा नहीं है हैवी चेस्ट है तो हम इसके 10 इंच के ले लें या 9 इंच के आरोमल ले लें, ऐसा नहीं है। ये देखिए कपड़े को अपने डबल किया, चाहे कपड़ा कैसा भी है। ये बॉर्डर वाला है तो हमने इस तरीके से चौड़ाई में डबल किया है। इसकी चौड़ाई काफी है, तो मैं इस तरीके से इसको ऐसे कर दूं, इससे कि अच्छे से दिखाई दे। ये हमने कपड़े को डबल किया, क्योंकि ये 1 मीटर है। अब हमें बॉर्डर की वजह से यहाँ पे ऐसे डबल करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लंबाई में नहीं काटेंगे इसको हमें बॉर्डर देख के काटना है। अब देखिए हैवी चेस्ट का ब्लाउज है, तो क्या इसके हम आरोमल ज्यादा लेंगे, हम 6 इंच के आरोमल लेंगे, 5.5 इंच के शोल्डर लेंगे। कुछ नहीं करना हमें, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि चेस्ट के हिसाब से हमें थोड़ा बस कम ज्यादा करना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी चेस्ट है, 21 यानी 42 इंच का ब्लाउज है। बस यही नाप है मैंने,
और ये ब्लाउज भी मैंने सिला है और बहुत अच्छी फिटिंग है। और लंबाई कितनी है? 16 इंच। अब हमें इसमें क्या करना है, बस 16.5 इंच पे हमें लंबाई का निशान लगाना है। 5.5 इंच के हमें शोल्डर लेने हैं। 11 इंच फिटिंग का निशान लगाना है। 21 का आधा 10.5 इंच। 10.5 इंच हमारा ये फिटिंग का निशान हो गया। अब देखिए 6 इंच के हमें यहाँ पे आरूमल लेनी है, कुछ नहीं करना है। चौकूटा निशान और यहाँ पे देखिए 2 इंच सिलाई के लिए कपड़ा। ये हमारा 10.5 इंच फिटिंग का हो गया। यहाँ से 10.5 इंच, 2 इंच हमने सिलाई के लिए कपड़ा लिया अलग से। आधा इंच हमें यहाँ पे भी ऐसे ही गोलाई देनी है। 2 इंच हम यहाँ पे हैवी चेस्ट है तो भी 2 इंच की चौड़ाई लेंगे गले की। गले की लंबाई 10 इंच और इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लेंगे। इसकी भी कटिंग कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने पीछे का पार्ट काट लिया। अब हमें इसी को रख के हम आगे का पार्ट काटेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये हैवी चेस्ट का ब्लाउज बता दिया और ये मैंने आपको 34 चेस्ट का ब्लाउज बताया। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाजू के बारे में भी बता दिया आपको कि अगर आपकी बाजू की चौड़ाई कम है तो आप इस तरीके से इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। और देखिए मैंने आपको हर साइज के हिसाब से आरूमल बता दिए। जैसे हम 30, 32, 34 साइज के जब हम ब्लाउज बनाते तो 5.5 इंच के आरूमल रखने हैं हमें। बाजू की चौड़ाई हमें 17 इंच की रखनी है। अब हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है तो उसमें हमें जोड़ लगाना है। तो उसके लिए प्लीज आप वो 4 बाजू जो डाली है उसको जरूर देखें। और अगर आप 6 इंच के आरूमल ले रहे हैं, हैवी चेस्ट है, 38, 36, 37, 40, तो उसके लिए आप 6 इंच के आरूमल लें। उसकी बाजू की जब आप कटिंग करें तो उसका कपड़ा हमारा 19 या 20 इंच का होना चाहिए, कभी कम नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो भी नए लोग हैं वो थोड़ा सा मेहनत करें, कोशिश करें, बाजू को लगाएं, फिर उसको बड़ा छोटा लग रहा है तो उसको फिर सिलाई को निकालें, फिर दोबारा से लगाएं। कहीं पे भी बड़ी लग रही है बाजू थोड़ा सा काट लें, लेकिन बाजू को हम दोनों साइड से काटेंगे, ऐसा नहीं है एक साइड से काटें। अगर आपको लग रही है बाजू की चौड़ाई ज्यादा है तो दोनों साइड से थोड़ा सा काट लें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।